लंबी का ब्रेक के बाद अभी तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बॉलीवुड के कई हस्तियों ने हिस्सा लिया है। बॉलीवुड सितारे मैदान में आते रहे, लेकिन इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले में मिस इंडिया की रनर अप मैदान में होंगी। फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही दीक्षा सिंह वार्ड संख्या 26 बक्सा से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। बॉलीवुड में अच्छा नाम कमा चुकी अभिनेत्री इस समय खुद गांव-गांव जाकर प्रचार में लग चुकी हैं। बक्सा क्षेत्र के चित्तौड़ी गांव निवासी दीक्षा सिंह ने आज नामांकन दाखिल कर लिया है। आपको बता दें, फरवरी 2021 में दीक्षा के आए एल्बम रब्बा मेहर करे ने खूब सफलता बटोरी थी। उन्होंने बॉलीवुड की इश्क तेरा फिल्म की लेखन भी की है। इसके अलावा इन्होंने पेंटीन, पैराशूट ऑयल, स्नैपडील से लेकर बड़ी कंपनियों के विज्ञापन में काम किया है। इनकी हाल ही में बड़े बैनर की वेब सीरीज फिल्म आ रही है। दीक्षा सिंह ने बताया कि वो कॉलेज के समय से ही प्रतियोगिता और राजनीतिक डिबेट में प्रतिभाग करती आ रही हैं और वो हमेशा गांव में समय समय पर आती रही हैं। और इसी बीच हमारे साथ अभिनेत्री दीक्षा सिंह खुद हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीक्षा जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दिशा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि राजनीति में कदम रखने के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली और पंचायत चुनाव को ही आपने क्यों चुना? मैम, मैं कहूँगी कि राजनीति में तो मैंने जैसे कि अपने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और क्या बोलते हैं, मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में कुछ करूँ, बट मैं इतना सीरियसली ले नहीं रही थी। मैं कहूँगी कि ऐसा सिचुएशन या ऐसा वक्त आया कि मेरे सामने एक मौका आया। वो कहते हैं कि कभी कभी कुछ मौके आते हैं तो उन्हें ले लेने चाहिए, उनके ऊपर सवाल नहीं। जी बिल्कुल। दिशा जी, क्या फिल्मों से समय निकालकर गांव-गांव जाके गांव के लोगों की समस्याएं सुनना, सेवा करना, ये कैसे संभव हो पाएगा? अब मैम देखिए, संभव तो हो रहा है। पिछले 3-4 दिन से हम लगे हुए हैं। धूप है, गर्मी है, बट लोगों को मिल रहे हैं। बट मेरे लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर पली बड़ी हूँ। मैं भूली नहीं हूँ कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, धूप, पानी, ऐसा कुछ मेरे लिए नया नहीं है। मैं अपने ही लोगों के घर पे जाकर उनसे मिल रही हूँ। बिल्कुल दिशा जी, देखिए, पंचायत चुनाव यानी कि गांव का चुनाव, गांव के बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगी। सबसे पहले अगर आप चुनाव जीतती हैं तो ऐसे में वो क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगी? मैम, सबसे पहला मुद्दा तो ये कि मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें हमें बड़ा, मुझे लगता था कि हम गांव के लोग हैं, हम शायद थोड़े से पिछड़े होंगे, हम सोचते होंगे कि शायद लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जब मैं खुद लोगों से जाकर मिली हूँ तो मुझे पता चला है कि लड़कियां करना चाहती हैं, लड़कियां बढ़ना चाहती हैं, बट हम इतने ज्यादा दूर हैं डेवलपमेंट से कि हम तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। आवाज इतनी दूर है कि आवाज बाहर आती ही नहीं, घर के रास्ते मिलना मुश्किल है। बिल्कुल दीक्षा जी, अगर आप जीत जाती तो गांव में कहीं ना कहीं विकास एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो ऐसे में गांव के विकास को लेकर आप अगर जीतती हैं तो क्या कुछ करेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने गांव को थोड़ा सा डिजिटलाइज और उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा समय जो हमने देखा है पिछले 1 साल में कोरोना के रहते, हम शहर के लोगों ने तो किसी तरीके से अपना समय निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास हमारे मोबाइल फोन थे। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो अपने मोबाइल फोन के जरिए या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ने लगे, पर जो गांव के लोग थे उनकी तकलीफें और दुगनी हो गई और ज्यादा, और जो बच्चे थे उनका तो पढ़ाई लिखाई से नाता ही टूट गया जी। सबसे पहले मैं ये करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कोरोना और ऐसी चीज अभी हमारे देश को वापस रिकवर होने में अभी बहुत समय लगेगा, कम से कम 1 साल लगेगा चीजें सेटल होने में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो इन सारी चीजों में बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी का वक्त इतना जाया हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल। दीक्षा जी, देखिए, हमने विकास की बात की, लेकिन इसके इतर गांव में ऐसे
तमाम मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर हो, ऐसे में वो और कौन से मुद्दे जिसको लेकर आप जनता को अपने भरोसे में ले सकती है और जनता के लिए आप काम कर सकती हैं? मैम, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि मुझे मुझे क्यों मन करता है काम करने के लिए। जी क्योंकि मैं खुद यहाँ रही हूँ 7-8 साल तक। उसके बाद मैं गई, दुनिया रोज बदल रही है, बिल्कुल। अपने आप को मॉडर्न करने की कोशिश करें। हमारा देश बहुत मेहनत कर रहा है कि हम बाकियों से कम्पीट कर सकें। और अब जब 20 साल बाद जब मैं वापस आती हूँ, हर साल, हर 6 महीने बाद, मेरे गांव में कुछ बदला नहीं, सब वैसा का वैसा ही है। ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा वैसा का वैसा ही, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें जी हैं, कुछ नहीं, ना बच्चियां स्कूल जा रही हैं, ना स्कूल खुले हैं। बहुत तकलीफें हैं, और मतलब कुछ ऐसी तकलीफें होंगी जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं बदलना चाहूंगी, कुछ करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा घर है। मैं बिल्कुल अपने घर के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल। दीक्षा जी, देखिए, फिल्मों की दुनिया और राजनीतिक दुनिया काफ़ी अलग है, दोनों ही अपने आप में आपस में काफ़ी अलग है। तो ऐसे में आपस में ताल बिठाना या फिर बैलेंस बिठाना कितना मुश्किल और कितना चुनौती भरा होगा आपके लिए? ये मैं जब वो होता है ना कि हम औरतें हैं, जी अब जब औरतें तो इतनी सारी चीजें कर लेती हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो घर पे काम भी कर लेती हैं, बाहर भी काम कर लेती हैं, दुनिया भी घूम लेती हैं, बच्चों को भी संभाल लेती हैं। जी तो ये तो छोटी सी बात है जो मुझे करना है। बिल्कुल। जौनपुर से आपने मैम पर्चा भरा है, तो ऐसे में एक तरफ तो बाहुबली का भी बोलबाला है और ऐसे में फिल्मों की दुनिया से आप यहाँ पे राजनीतिक दुनिया में कदम रख रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? मैं जहाँ तक बाहुबली की बात है, मैं कहूँगी कि मेरा जो परिवार है उसने मुझे हमेशा एक तरीके से बड़ा किया है, हमेशा इस सपोर्ट से बड़ा किया है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। जी और वैसे भी ऐसी चीजें तो होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर तरीके का एक्सपीरियंस जरूरी होता है, और अगर मुझे एक्सपीरियंस होगा तो ये मेरे लिए ही अच्छा होगा। बिल्कुल। दीक्षा जी, देखिए, आप एक महिला हैं, ऐसे में गांव में महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं गांव में अभी भी महिलाओं को कम आंका जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ मैसेज है वो समाज को देना चाहेंगी आप? सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि अगर मैं कहूँगी कि मैं खुद इसी एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पे शायद महिलाओं को उतना, जैसे घर से ना निकलना या फिर एक समय के बाद बाहर ना निकलना, ऐसे टाइप के सिस्टम से मैं खुद आई हूँ। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरा परिवार ऐसा नहीं, कभी ऐसा निकला नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। बट कई लोगों की किस्मत, हो सकता है कि मेरे जैसी और एक लड़की हो कहीं पर जिसे ढूंढ कर निकालने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं जिन्हें अगर मौका दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। मैं कहूंगी कि मेरी जिंदगी का जो गांव में रहने का एक्सपीरियंस है, उसने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत फायदा दिया है, क्योंकि वो मुझे एक तरीके से एक ऐसा इंसान बनाता है जो किसी भी तरीके के माहौल में रह सकता है या एडजस्ट कर सकता है। जी क्योंकि गांव के लोग मेहनती होते हैं, और जो मेहनती लोग होते हैं ना, उन्हें मेहनत करने का मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल। दिशा जी, एक आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में राजनीतिक दुनिया में कदम रखने के लिए आपने पंचायत चुनाव को ही क्यों चुना? मुझे ये फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगी कि पंचायत चुनाव में कदम रखने का ये मतलब था कि मुझे मेरे घर में, वो होता है ना कि अगर आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो तो पहले अपने घर से शुरू करो। अगर मैं दुनिया में जाकर बदलाव लाने की कोशिश करूंगी, मेरा घर ऐसा पड़ा रहेगा, तो उसका क्या मूल्य है? बिल्कुल। दीक्षा जी, एक मैसेज उन युवाओं के लिए भी जो अपने आने वाले समय में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव अपने आप में भी, इसके साथ ही अपने आसपास की जगहों पर भी लाना चाहते हैं। मैं कहूंगी कि जैसे
आज मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि जी। मैं जैसे कोई युवा इससे कुछ परिवर्तन लाना चाहती, चीजें करना चाहती हूँ। मैं कहूंगी कि जो जो हमने पिछला 1 साल देखा है वो इतना मुश्किल था, इतना कठिन था। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए खड़े होने की जरूरत क्यों है। हम्म। और ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा हैं वो सबसे बड़ी सेंस है। और हमारे जो कंट्री है उसमें युवा की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। जी। और अगर हम जो बदलाव चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो बहुत पुराने हैं या बहुत ज्यादा एजेड हैं, हमें नए लोगों की जरूरत है, लोग ऐसा कहते हैं, पर करेगा कौन? तो मैं चाहूंगी कि मेरी तरह और लोग आगे आए। हो सकता है कि मेरी सोच और उनकी सोच मिले और हम जैसे लोग एक साथ खड़े हों और कुछ नया कर सकें। जी दीक्षा जी, एक और सवाल, क्योंकि देखिए कोरोना काल है, ऐसे में चुनाव भी हो रहे हैं, तो जब प्रचार होगा तो ऐसे में वो एक संदेश, क्योंकि लगातार कोरोना का कहर भी बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में जनता को एक संदेश कि कोरोना का पालन करे, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना भी काफी अनिवार्य है, जो कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज है जो मैं हमेशा, जब हम प्रचार भी करने जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि मास्क पहनो। और मैंने खुद हमेशा मास्क पहनकर प्रचार किया है। बिकॉज वो है ना कि सबसे बड़ी दुविधा तो हमारे देश में फिलहाल यही है। हमारा देश बंद पड़ सकता है अगर लोगों को ये बात समझ में ना आए तो। अब क्योंकि मैं यहाँ देहात में हूँ, मैं गाँव में हूँ, तो लोग ये एक बहुत ही गवार बात बोलते हैं मुझे कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ भाई मेरी दुनिया में तो कोरोना है, अभी तो आप मेरे लिए ही पहने। बिल्कुल ये लोगों को समझना जरूरी है कि कोरोना एक बीमारी नहीं है। कोरोना एक ऐसी चीज है जो हमें एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के लिए खत्म करनी है। बिल्कुल दीक्षा जी, आप बिल्कुल जी, आप बॉम्बे में जैसे शहर में काम करती है, लेकिन एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, तो ऐसे में बॉम्बे में काम करना और पंचायत चुनाव की सियासत को समझना, आप कैसे देख रही हैं इन सब चीजों को? बॉम्बे में काम करना, और देखिए मैं जैसा कि कहा कि मैं हमेशा से ही एक ऐसी पर्सनालिटी रही हूँ जिसे अपना ओपिनियन देने का, मुझे हमेशा अपना ओपिनियन देना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी चीज होती है। जी। अच्छा तो सभी सोचते हैं, लेकिन कितने लोग बाहर आकर बोल सकते हैं। और जहाँ तक बैलेंस करने की बात है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई सुपरमैन हूँ जो सब कुछ अमेजिंगली बैलेंस कर सकता है, बट फर्क ये है कि मैं कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ। बिल्कुल। देखिए दीक्षा जी, तो होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ और करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी तो। बिल्कुल दीक्षा जी, साल में आप बाहर काम करती है, कई जगहों पर आपने काम किया है, लेकिन साल में आप 3 महीने गांव में जरूर बिताती हैं। हाँ, मेरे दादाजी और दादी यहीं पे हैं, हमारा घर है। और मैंने खुद गाय से दूध निकाला है। मुझे खेतों में जाकर टमाटर या प्याज उखाड़ना अच्छा लगता है। वो एक जो ऑर्गेनिक फील होता है हमारी जिंदगी का, मेरा बचपन है ये। मुझे अपने बचपन में अपनी जिंदगी में वापस आना अच्छा लगता है, इसीलिए। बिल्कुल दीक्षा जी, चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ फिलहाल तैयारियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी तैयारी तो यही है कि लोगों को जाकर मिलूं और लोगों को समझने की कोशिश करूं। आपको पता है, मुझे लगता था कि हम गांव में हैं और लोगों को लगता होगा कि ये लड़की मॉडलिंग करती है, पता नहीं क्या करती होगी, ऐसे कपड़े पहनती है। मैं नहीं जानती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते। और जब मैं लोगों को मिली, मुझे ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला, एक भी इंसान जिसने मुझे ये कहा हो कि तुम कुछ गलत कर रही हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष। सब इतने खुश थे और सब चाहते हैं कि उनके बच्चे भी मेरी तरह कुछ करें, मेरी तरह आगे बढ़े। और मैं भी यही चाहती हूँ। जो खुशी मैंने उनके चेहरे पे देखी है वो मैं सबके चेहरे पर देखना चाहती हूँ।
बिल्कुल दीक्षा जी, जब लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो उनका एक अलग रिएक्शन होता होगा, और जब वो आपको सामने देखते हैं उनका अलग रिएक्शन होता होगा। ऐसे में क्या लगता है, चुनाव में क्या आपको जनता सपोर्ट करेगी, समर्थन देगी? मैम एक्चुअली मुझे भी, मैं अपने आप को ऐसा कुछ समझती नहीं हूँ कि मैंने कुछ अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उखाड़ लिया हो, बट लोग इतना प्यार देते हैं, वो लोगों का प्यार है जो लोग इस तरह जी। से कहते हैं और ऐसे करते हैं। क्योंकि सच बताऊं तो मैं सच में एक छोटे से गांव से आती हूँ, तो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। मैं खुद अगर अकेले यूपी आ जाऊं और अपने गांव जाने की कोशिश करूँ, मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, मैं भटक जाऊंगी, क्योंकि ऐसी हालत है हमारे सड़कों। बिल्कुल दिशा जी, जाते जाते एक आखिरी मैसेज हमारे जनता के लिए जो आपको सुन रहे हो। सबसे बड़ा मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि सवाल ये नहीं होता कि कौन कितना करना चाहता है। जी सवाल ये होना चाहिए कि कम से कम करना तो चाहता है। तो मैं बिल्कुल बस ये दीक्षा जी। कहूंगी कि मेरी तरह और भी जी लोगों को आगे आना चाहिए और जितना हो सके उतना करना चाहिए। बिल्कुल दीक्षा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले चुनाव में आपको इंडिया न्यूज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो ये है दीक्षा सिंह, जो बॉलीवुड की जगत से नाता रखती है और अब पंचायत चुनाव में उन्होंने पर्चा भरा है और जनता की सेवा के लिए वो आगे आना चाहती है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।